राम राम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसकी तैयारी करो, तो स्पेशली ये वीडियो सेकंड ग्रेड के लिए है। अब 5 महीने रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, कैसे नहीं करें, कौन सी सब्जेक्ट है, कितने पेपर है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। 8वां वेतन लगने के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी, 8वां वेतन कब से लागू होगा, एग्ज़ाम डेट कब है, पेपर कितने। तो ये सभी सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब है। सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम डेट 17-18 जुलाई को आरपीएससी ने अभी कैलेंडर जारी किया है, जिसमें स्पष्ट बता दिया है कि सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम डेट 17-18 जुलाई को है। इसमें सुबह सब्जेक्ट का पेपर लगेगा और शाम को जीके का पेपर। तो अब हमारे पास कितना टाइम बचा है, तो हमारे पास ज़्यादा तो नहीं माने, मतलब 5 महीने हैं, जिसमें कंटिन्यू अगर तैयारी करेंगे ना तो तभी सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो फिर ऐसे ही है। आरबीएससी जिस प्रकार से पेपर दे रही है उस हिसाब से तो और पद कितने हैं, पद 6,000 प्लस पद है। और सब्जेक्ट के हिसाब से और तो तुम देख लेना कि किस विषय में कितने पद है। तो फर्स्ट पेपर में पेपर कितने हैं, पहला पेपर जीके का है और साइकोलॉजी आएगी, और सेकंड पेपर अपने भी जो सब्जेक्ट होती है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या क्या आएगा फर्स्ट पेपर में, सबसे पहले साइकोलॉजी आएगी। साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अगर आपको ये पता नहीं है कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, अभी तो 5 महीने रहे हैं, मेरा होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए मैं एक एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वैसे अगर आपकी मर्ज़ी है, मानो न मानो, अगर आपके पास नोट्स है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो ये दिशा है 2000, ये दिशा आती है, उसको पढ़ लेना। और आपके कोई नोट्स और जो भी अभी एग्ज़ाम जनवरी से और जुलाई तक जो भी पेपर लगेंगे जिनमें साइकोलॉजी आएगी ना, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ एमसीक्यू हल कर लेना। 20 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर राजस्थान का भूगोल में से 10 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए, मेरा मानना है कि जिस भी कोचिंग है, संस्थान है या कोई भी मास्टर है, कि अच्छे अच्छे नोट्स है अपन को पढ़ने चाहिए। अपने को क्या मतलब कि अपने को तो बस जॉब लगनी है, तो उस हिसाब से स्प्रिंग बोर्ड में बीजेसी अक्सर पढ़ाते हैं। उनकी मैंने रिव्यू किया है, देखी है बुक, मैं भी खुद पढ़ रहा हूँ उस बुक को। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि विजय सिंह अक्सर की बुक है ज्योग्राफी की, उसको पढ़ लेना, साथ में दिशा पढ़ लेना। उसके बाद पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्लस राजस्थान में एनसीईआरटी जरूर बुक देख लेना। आप सोच रहे होगी कि भैया इतनी इतनी कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी बुक का सीधी बात है कि कोई भी बहुत से चैनलों पे आजकल डल रही है पूरी किताब, तो उसको एक दिन में रिवीजन कर लेना, बार बार 4-5 बार देख लेना उस वीडियो को। 7-7 8-8 घंटे की पूरी क्लास की रीडिंग लगवा रखी है, तो उस हिसाब से देख लेना। उसके बाद में आ जाएंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के आते हैं सेकंड ग्रेड में 12 क्वेश्चन में। तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो सबसे पहले तो मैं प्रेफर करूँगा 10वीं क्लास की बुक। उसके बाद में 9वीं क्लास की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है वो वाली, 10वीं क्लास की आर्ट एंड कल्चर वाली, और अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ सको तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है हुकम चंद जैन की, उसको प्लस एमसीक्यू पीवाईक्यू को तो तुमको ज़रूर देखना है अगर जॉब लगनी है तो। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास, अब की बार राजवंश सभी जोड़ दिए। पहले तो नाग ये चौहान, एक और था आमेरवाड़ा कछवा, अब की बार सब जोड़ दी, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो राजस्थान के इतिहास में तो एनसीईआरटी
उसके बाद में राजवीर सर स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं, उनकी क्लास देख लेना। यूट्यूब चैनल पे डल रही है, ऐसे नहीं कि मैं कोर्स लो आप इस टाइम, यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डल रही है, तो उस हिसाब से उनकी क्लास देख लेना। हिस्ट्री के लिए वैसे भी फेमस है वो तो। और PYQ प्लस MCQ। उसके बाद में राजस्थान की पॉलिटी की तो सबकी ऐश कर रही है। राजस्थानी पॉलिटी में आप अगर मेरी मानो तो राहुल चौधरी, वैसे भी मैंने देखा था कि सब मास्टर यही बता रहे हैं, राहुल चौधरी। फिर अगर और थोड़ा डीपली पढ़ो तो RS की एग्ज़ाम है अब, तो उस हिसाब से सभी यूट्यूब चैनलों पे भी RS की एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन करवाएंगे। तो उत्कर्ष पे पढ़ाती है अंजलि मैम, फौजदार है भरतपुर की, तो उसकी उन्होंने डाल रखी है क्लास, तो उनकी मतलब MCQ टाइप की है, तो उनमें से ज़रूर मिल जाएंगे, उनमें से देख लेना। और PYQ तो देखना ही। फिर प्लस करंट में अब 10 फरवरी या 9 फरवरी को बजट डल जाएगा। आर्थिक समीक्षा राजस्थान की प्लस राजस्थान की सूजस, जिसमें से आजकल बोल रहे हैं कि हम सूजस में से दे रहे हैं, तो RPSC उस हिसाब से देख लेना। फिर भारत और विश्व की भूगोल, इसमें से 5-5 क्वेश्चन आएंगे दोनों में से, तो इसके लिए मैं NCERT प्रिपेयर करूँगा। प्लस घटना चक्र, ऐसे नहीं घटना चक्र लेके आओ, तो NCERT और घटना चक्र का ये सिस्टम है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब पे जाके देख लेना, उसकी वीडियो पूरी घटना चक्र डाल रखी है बहुत से। और NCERT तो IAS UPSC वाले सब बच्चे पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से देख लेना। और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन में 2 टॉपिक है तो अपने सेकंड ग्रेड में। पहले टॉपिक में कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार प्लस, ये देखना है तुमको। तो अर्थव्यवस्था में तुमको पता ही RPSC अपडेट वाले क्वेश्चन दे रही है, तो उस हिसाब से तुम पढ़ लेना। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR 4 क्वेश्चन इसके आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी सिलेबस चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से अब ये भारत और यूएनओ वाला टॉपिक है ना, ये वो अलग से जोड़ दिया, मतलब पूरे ही जोड़ दिया कि पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे हैं, सार्क के देशों के साथ, ये सब जोड़ दिया। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया। फिर अगली बात है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान कहाँ से पढ़े? पहली बात, RPSC बैरट एक्ट से क्वेश्चन उठा रही है। NCERT देख लेना इसमें। और सबसे ज़्यादा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरट एक्ट से पूछ रही है क्वेश्चन, बैरट एक्ट से। और घटना चक्र देख लेना और PYQ देख लेना। और सिलेबस तो ये बता ही दिया, फर्स्ट पेपर का इतना है। और सबसे पहले मैं एक एडवाइस भी देना चाहूँगा कि आपको अगर सेकंड ग्रेड की मन लगा के तैयारी कर रहे हो तो आपको ये भी करना है, जनवरी से जुलाई तक जो भी पेपर लगे हैं ना, उनको एक बार ज़रूर देखना उनके पेपर, कि अब 20 तारीख को लगेगा, 20 फरवरी को रीको का पेपर, 28 फरवरी को लगेगा BSTC वाला पेपर। उनके क्वेश्चन मतलब अब भैया आप BSTC वाले क्यों बता रहे हो कि BSTC से और RPSC का क्या संबंध? तो फिर भी अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में से एक भी क्वेश्चन मिल जाए तो अपने लिए तो अच्छा ही है ना। तो फिर मार्च में कोई एग्ज़ाम नहीं है, अप्रैल में 5 अप्रैल को SI की एग्ज़ाम है, जो RPSC जिस पैटर्न को फॉलो कर रही है उस हिसाब से अपनी भी ये एग्ज़ाम है। पेपर 1 इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि यार पेपर कैसे आ रहे हैं। फिर 18 तारीख को कृषि विभाग वाली एग्ज़ाम है, मई में RS की, RS को पेपर देख के पता लग जाएगा कि हाँ अपना पेपर भी ऐसे आने वाला है। तो उसके बाद 10 तारीख को लैब असिस्टेंट की है। फिर जून में 18 तारीख को महिला पर्यवेक्षक की है। और 28 को वनपाल की, जो RSS भी लेगी उसका। तो RPSC के जो भी पेपर है ना, उनको सबको देखना। और एक और है मई में 31 मई को
31 मई को फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो फर्स्ट ग्रेड, आरएस, एसआई इन पेपरों को ज़रूर देखना है आपको, जिससे हल्का सा नॉलेज लग जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि पेपर इतने डीपली आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, उससे पता लग जाएगा कि हाँ, पहले ही प्रिपेयर हो तैयार हो जाएंगे कि पेपर ऐसा आएगा, अपन को इतने करने हैं, 40% का ध्यान रखना है। और 5-6 तारीख को एलडीसी की है, उसको पेपर देखना है। और साथ में 17-18 जुलाई को अपनी है। तो सबसे सबसे और एक और बात, 40% का ध्यान रखें, नेगेटिव करने से बचे। और सब और जीके का पेपर में मतलब बस 40% नंबर हो रहे हैं, तो बस ज़्यादा नहीं छेड़े और अपनी सब्जेक्ट को अच्छा रखे। यही है कि 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। नौकरी सेकंड ग्रेड में अगर माने 1 साल में कितने दिन नौकरी करनी होती है, 185 दिन, 362 दिन होते हैं, उनमें सरकारी छुट्टी सबको काट के 185 दिन अब अपने को नौकरी करनी होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। थैंक्स।